बस 1 मिनट के लिए सोचिए, रात का वक्त है, एक चिता जल रही है और उसके पास एक 20 साल की लड़की खड़ी है। उसकी आंखों में एक तरफ जीने की आखिरी उम्मीद है तो दूसरी तरफ मौत का डर। लेकिन चारों तरफ जो भीड़ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बस नारे लगा रही है, सती माता की जय, क्योंकि पति की मौत के साथ ही समाज ने उसे भी जिंदा लाश मान लिया था। तो सवाल यह है कि इस भयानक प्रथा के पीछे की असलियत क्या थी? अक्सर ये संपत्ति का लालच था। विधवा को एक बोझ की तरह देखा जाता था। कहने को तो उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता था, पर सच तो ये था कि उन्हें जबरदस्ती उस आग में धकेल दिया जाता था। और इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाई राजा राम मोहन राय ने, जब उन्होंने अपनी ही भाभी को इसका शिकार बनते देखा। और ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि 1829 में इस प्रथा पर कानूनन रोक लगी। अब एक और कहानी मासूमियत के खत्म होने की। एक छोटी सी बच्ची अपनी गुड़िया से खेल रही है और तभी घर में कोई आकर कहता है, शादी पक्की हो गई है। कुछ ही दिन में वो बच्ची लाल जोड़े में एक ऐसे आदमी के सामने बैठी है जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा है। उसकी गुड़िया वहीं छूट गई और साथ में उसका बचपन भी, हमेशा के लिए। और इस प्रथा का अंजाम बहुत ही भयानक था। लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती थी, बचपन छिन जाता था और इतनी कम उम्र में मां बनने से कई बार उनकी जान तक चली जाती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों ने इसके खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई, जिसके बाद 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास हुआ। लेकिन देखिए, कड़वी सच्चाई ये है कि ये जहरीली सोच आज भी समाज के कुछ कोनों में जिंदा है। अब जरा उस पिता के बारे में सोचिए जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल से और मांग आने लगती है, गाड़ी चाहिए और पैसा लाओ। और फिर कुछ महीनों बाद खबर आती है कि लड़की की एक्सीडेंट में जलकर मौत हो गई, जबकि सब जानते हैं कि यह एक्सीडेंट नहीं, दहेज हत्या है। ये प्रथा जो कभी एक तोहफे की तरह शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे लालच और जबरदस्ती वसूली का एक खतरनाक हथियार बन गई। न जाने कितनी औरतों को इसकी वजह से जुल्म सहना पड़ा और अपनी जान देनी पड़ी। 1961 में कानून तो बन गया, लेकिन ये जहर आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं घुला हुआ है। देखिए, अंधविश्वास जब हद से गुजर जाए तो वो कितना क्रूर हो सकता है, इसका सबसे डरावना उदाहरण था मानव बलि। हाँ, ये बहुत आम नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर यह माना जाता था कि भगवान को खुश करने के लिए या बारिश लाने के लिए किसी बेगुनाह इंसान की जान लेना जरूरी है। ये अज्ञानता का सबसे भयानक और अमानवीय रूप था। अब ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ अलग अलग बुरी प्रथाएं नहीं थी। नहीं, ये एक बड़े दमनकारी सामाजिक सिस्टम का हिस्सा थी, जिसने करोड़ों लोगों को ऐसी जंजीरों में जकड़ रखा था जो दिखती नहीं थी पर थी बहुत मजबूत। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारी जंजीरें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जाति के नाम पर इंसान से उसकी गरिमा छीन ली गई, लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोका गया और गरीबी ने लोगों को बंधुआ मजदूरी की गुलामी में धकेल दिया। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। धर्म की आड़ में शोषण का एक और बहुत ही भयानक रूप था देवदासी प्रथा। गरीब माँ बाप ये सोचकर अपनी बेटियों को मंदिरों को सौंप देते थे कि उनका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन असल में उनमें से कई को जिंदगी भर यौन शोषण का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर मुथलक्ष्मी रेड्डी जैसी बहादुर महिलाओं ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इसी तरह पर्दा प्रथा ने औरतों को समाज से ही काट दिया। उन्हें अपना चेहरा ढककर 4 दीवारी के अंदर रहने पर मजबूर किया गया। इस एक प्रथा ने उनकी आजादी, उनकी पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने इस दमनकारी प्रथा का जोरदार विरोध किया था। और ज्ञान हासिल करने की लड़ाई तो और भी मुश्किल थी। सोचिए, जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर से निकलती थीं, तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत होकर दूसरी लड़कियों को पढ़ाने की हिम्मत कर रही थी। पर वो रुकी नहीं और अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। ये एक क्रांति थी। लेकिन इतने अंधेरे के बीच भी उम्मीद की उच्च किरणें चमक रही थीं। अब बात करते हैं उन महान लोगों की और उन बड़े कानूनी बदलावों की जिन्होंने इस दमनकारी सिस्टम को सीधी चुनौती दी। ये लड़ाई बहुत लंबी और बहुत मुश्किल थी। देखिए, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। उसके ठीक 100 साल बाद 1929 में बाल विवाह पर कानून आया। फिर 1950 में संविधान ने छुआछूत को गैर कानूनी बनाया। हर एक कानून के पीछे दशकों का संघर्ष छिपा था। ये एक सदी से भी ज्यादा लंबी लड़ाई थी।
और इस बदलाव की मशाल को थामने वाले थे ये महान लोग। राजा राम मोहन रॉय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फूले दंपति से लेकर डॉक्टर B.R. अंबेडकर तक, इन सब ने अपनी जिंदगी सामाजिक न्याय के लिए लगा दी। यही थे बदलाव की असली आवाज। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कानून तो बन गए, तो क्या इसका मतलब है कि लड़ाई खत्म हो गई? क्या कागज पर मिली जीत ने समाज की सोच को भी बदल दिया? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही ये कुरीतियां कानूनी तौर पर खत्म हो गई हों, लेकिन इनकी परछाइयां आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, शायद किसी नए रूप में, किसी नए तरीके से। सोच को पूरी तरह बदलने का सफर अभी भी बाकी है। और यहीं पर इतिहास हमें अपना सबसे जरूरी सबक सिखाता है। अन्याय तब तक चलता रहता है जब तक अच्छे लोग चुप रहते हैं। जब तक हम और आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये कभी खत्म नहीं होगा। हमारी चुप्पी अन्याय की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, आज के इस दौर में वे कौन से सामाजिक परछाइयां हैं जिनसे हमें और आपको मिलकर लड़ना है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।